भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। गोरख गीता गुरुदेव द्वारा लिखा हुआ एक ऐसा ग्रंथ जो गुरु गोरखनाथ जी की वाणी में छुपे हुए गहरे सूत्रों को हमारे सामने काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। आज की पद संख्या रहेगी 121 से 124 तक। भज गोरख शरणम गच्छामि। गुरु गोरखनाथ जी अनुभव पर बहुत जोर देते हैं। कहते हैं कि जब तक मनुष्य को अनुभव नहीं है तब तक उसको कुछ भी ज्ञान की बातें करने का अधिकार नहीं है। अगर कर रहा है तो फिर उसको कहना चाहिए कि ये मेरा ज्ञान नहीं है, केवल किताबी ज्ञान है। इसलिए आज के पहले पद में गुरुदेव लिखते हैं, कथनी से करनी बहुत कठिन, गुड़ खाने से आसान कहना। जैसे कोई हींग खाए मुख से कपूर कहते रहना। कथनी करनी में भेद न कर, अनुभव बिन पंडित वेद न कहे। अथ अनुभव शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। कथनी से करनी बहुत कठिन। कथनी से कहना तो बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। गुड़ खाने से आसान कहना। गुड़ को कह तो देंगे आसानी से, लेकिन गुड़ खाना वो अपने आप में अलग बात है, अनुभव की बात है। इसलिए आजकल हम देखते हैं तो लोग कथनी में क्या क्या नहीं कह रहे, आत्मा और परमात्मा की बातें और पता नहीं क्या क्या ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन उनके आचरण में नहीं है, उनके अनुभव में नहीं है, तो वो शोभा भी नहीं देता। शोभा भी नहीं देता। जिसको उस गुड़ खाने का अनुभव नहीं है, गुड़ पर बड़े बड़े प्रवचन देना वो शोभा नहीं देता। जैसे कोई हींग खाए मुख से कपूर कहते रहना। हींग खाने का अर्थ है कि वह उसके आचरण में तो ये चीजें नहीं है जो कह रहे हैं। उसके आचरण में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कामनाएं ये सब झलकता है, लेकिन मुख से वो मुक्ति की बातें कर रहा है, भवसागर पार की बातें कर रहा है, तो वो बातें शोभा नहीं देती है। ये जो अनुभव में है, जो कह सकता है। इसलिए गुरुदेव को समर्थ गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको अनुभव है और अनुभव के बाद हमें अनुभव करवाने का और कहने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हम समर्थ गुरु कहते हैं। कथनी करनी में भेद न कर। जो संत होता है, जिसके अनुभव होते हैं, उसकी कथनी और करनी में भेद नहीं होता। देखा होगा हमने समर्थ गुरु जो कहते हैं, जीवन में वही हम देखते हैं। अनुभव बिन पंडित वेद न कहे। अनुभव के बिना हे पंडितों, हे तथाकथित ज्ञानियों, इन वेदों पर मत बोलो। जब आपका अनुभव ही नहीं है तो आप उपनिषद का राज क्या जाने, उपनिषद का सार क्या जाने। इसलिए जो जीवित संत है, जो अनुभवी संत है, वही हमें प्रभु के बारे में बता सकता है, क्योंकि वो जानते हैं परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, तभी तो हमें दर्शन करवा सकते हैं। इसलिए तो संत के दर्शन हरि के दर्शन कहा जाता है। आनंद गीता में गुरुदेव लिखते हैं कि है संत दरस हरि का दर्शन, जो संत कहे सो हरि कथा। कुटिया साधु की हरिद्वार, तीर्थ जिस ठाव संत बसता। है संत जहां गंगा तट है, वरना काशी भी मरगट है। सत्संग शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। कि संत के दर्शन ही, संत कौन है? जो अनुभव रखता है। उनके दर्शन मात्र ही हरि के दर्शन है। और जो वो कह देते हैं अनुभव से, जो संत कहे सो हरि कथा। और जो अनुभव वाला व्यक्ति है, जब वो कोई बातें कहता है तो वही असली हरि की कथा है। ऐसा नहीं कि कथा कहने से किताबें पढ़ी, वेद पढ़े सबके सामने, ये कथा हो गई। नहीं, असली कथा वो है जो अनुभव से बोली जा रही है। फिर कुटिया साधु की हरिद्वार। और जहां जिस कुटिया में रहते हैं, जैसे कबीरदास को देखा होगा, रविदास को देखा होगा, संत रविदास, संत कबीरदास, जहां भी गुरु रहता है, जहां भी अनुभव वाला संत रहता है, तो वहीं हरिद्वार घटित हो जाता है। हरि का द्वार खुल जाता है। वहां पर जो शिष्य जाते हैं वो सीधे हरिद्वार में प्रवेश कर जाते हैं। वहीं पर तीर्थ घटित हो जाता है। जहां पर संत बैठता है वहीं तीर्थ घटित हो जाता है। संत जहां गंगा तट है, और जहां संत बैठे हैं,
समझो वही असली गंगा तट है, वही गोता लगाना चाहिए, वही स्नान करने की जगह है असली, जहां एक अनुभवी संत बैठा है, वरना काशी भी मरघट है। अगर अनुभव वाले गुरु के पास हम नहीं है, चाहे काशी में भी हो, लेकिन वहां भी वो मरघट के समान है, क्योंकि वहां से हमें कुछ अनुभव तो होने वाला नहीं। सत्संग शरणम गच्छामि, इसलिए एक कामिल मुर्शिद, एक पूरे गुरु के सत्संग की शरण में जाइए, तभी हमें अनुभव होगा, और अनुभव से ही हम फिर असली हरि कथा कह पाएंगे। नहीं तो संत नरहरि दास जी कहते हैं, जो कहे सच और करे सच वही ज्ञानी कहलाए, कथनी करनी में भेद न हो, अनुभव से भेद बताए। कि जिसके जो कहता भी सच है, जीता भी सच में है, जो सत्य को जानता है और सत्य ही कहता है, वही असली ज्ञानी है। कथनी करनी में भेद न हो, और उसकी कथनी करनी में भेद नहीं होता, वो अनुभव से सारे भेद खोलता चला जाता है। वो भीतर के भी और बाहर के भी सारे भेद खोलता चला जाता है, इसलिए संत की कथनी करनी में भेद नहीं होता। संत तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी सुनी ज्ञान न बढ़त कोय, करी करी कर दिखावे सोए। कि आप केवल सुन रहे हैं, उससे ज्ञान बढ़ता नहीं है। जब तक उस सुनने को, जो गुरुदेव हमें यहाँ कहते हैं, बताते हैं, उसको जब तक हम अपने ऊपर नहीं उतारते, हम उसका अनुभव नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होने वाला। करी करी कर दिखाए सोए। असली साधक वही है जो उसको अनुभव करके दिखाए। जो अनुभव कर लेता है वही असली साधक है। संत कबीरदास जी कहते हैं जो मुंह से पिया वही सच्चा पिया जान, नहीं जो कहे पर कहे विपरीत वह छलिया महान। कि जो कामिल मुर्शिद होता है, पूरा गुरु होता है, वो मुंह से जब उस पिया की बात करता है, उस गोविंद की बात करता है, वो सच्चा गुरु है। उसी को सच्चा मानिए। नहीं जो कहे, जो उसके बारे में सत्य नहीं बता सकता, उसके विपरीत बात करे, तो समझिए वो आपके साथ छल कर रहा है, आपके साथ छल हो रहा है। इसलिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, कहनी सो करनी करे, जो करनी सो कहनी, दादू ऐसा साधु है, दोनों एकरे गहनी। कि जो कह रहे हैं वो हमारे आचरण में होना चाहिए, और जो कर रहे हैं, जो हमारे आचरण में चीजें हैं, वही हम कह रहे हैं। जो ऐसा करता है उसके पास सबसे महंगा गहना है, वही असली साधु है। अन्यत्र संत दादू दयाल जी कहते हैं, पढ़ा पंडित बड़ाई करे, अनुभव करे न कोय, दादू बिन अनुभव भक्ति में सब झूठा अभिमान होए। पढ़ जो केवल पढ़ा हुआ है, किताबें पढ़ लेते हैं, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए हैं, और फिर बड़ाई करते हैं, अपने अहंकार को प्रस्तुत करते हैं, अनुभव करे न कोई, लेकिन उनका अनुभव कुछ नहीं होता। दादू बिन अनुभव भक्ति में, कहते भक्ति में बिना अनुभव के केवल अभिमान बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, और कुछ हासिल नहीं होता। जो दिखावे की भक्ति करते हैं वो बिना अनुभव की, तो उसमें केवल अभिमान बढ़ता है। इसलिए कथनी और करनी एक होनी चाहिए। हमारे केवल मन में सोचने या वचन में कहने से कुछ नहीं होने वाला, हमारे आचरण में भी ये बातें होनी चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मनी किया बाधा बचनी कहिया, करनी बाजहू मुक्ति न कहिया। वो कह रहे हैं कि केवल मन में सोचने या वचन में बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आचरण यानी करने के बिना मुक्ति का कोई अर्थ नहीं है। हो ही नहीं सकती मुक्ति जब तक आपकी करनी और कथनी एक नहीं होती। चलते हैं अगले पद की ओर। मूर्खों के बीच न बैठा कर, पंडित से मत शास्त्रार्थ करो, कामना जीतना परम जीत, राजा से मत संग्राम करो, योगी अनहद का ध्यान करे, मूर्ख से नहीं विवाद करे, अथ अनहद शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। सारे संतों ने इस बात पर जोर दिया है। कितने मूर्ख संतों से शास्त्रार्थ के लिए आए, लेकिन संतों ने उनके सामने मौन कर लिया, मौन साध लिया कि मूर्ख से बहस करने का या शास्त्रार्थ करने का कोई फायदा नहीं होता। वो अपने सुमरन में आनंद लेते हैं, मूर्खों से वाद विवाद नहीं करते, और मूर्खों के बीच बैठना भी नहीं चाहिए। हमारे
पूर्वज कहते आए हैं कि जैसी संगत वैसी शोभा। अगर हम मूर्खों के बीच में बैठना शुरू कर दें, हमारा आचरण और हमारा मन भी उसी तरह व्यवहार करने लगता है। कुछ समय के बाद उसके विचारों का प्रभाव होने लगता है। हम जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, हम देखते हैं अपने अनुभव से भी, जब हम किसी के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं, उससे बात करने लगते हैं, हमारे विचार भी वैसे ही होने लगते हैं। पंडित से मत शास्त्रार्थ करो। पंडित यानी कि जो तथाकथित ज्ञानी है, जिसने केवल किताबें पढ़ी, अनुभव नहीं है। कामना जीतना परम जीत। परम जीत क्या है? दुनिया में बड़े बड़े युद्ध जीते गए हैं, उन सबसे बड़ा जीतने का कोई अगर क्षेत्र है, वो कामना का है। अगर हम कामना के क्षेत्र में जीत हासिल करते हैं तो वो हमारी परम जीत है। राजा से मत संग्राम करो। राजा से युद्ध करना शोभा नहीं देता। ऐसे ही ये राजा मन है, अगर हम इससे लड़ते रहते हैं, राजा से तो मैत्री हमारे जीवन को विकसित करती है। राजा से तो मैत्री होनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, संग्राम नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम अपने मन के साथ संग्राम करते रहते हैं। तो हमें अपने मन से मैत्री करनी चाहिए, संग्राम नहीं करना चाहिए। और जब मैत्री हो जाती है तो हम कामनाओं के पार चलते हैं, अनहद नाद का मजा लेते हैं सुनने का। मूर्ख से नहीं विवाद। योगी अनहद का ध्यान करे, मूर्ख से नहीं विवाद करे। फिर हम कहाँ चले जाते हैं? हम ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, अनहद नाद को सुनने का मजा लेते हैं, मूर्खों के साथ उलझते नहीं हैं। समर्थ गीता में गुरुदेव कहते हैं, मूर्ख नर जाने नहीं क्या है आत्मज्ञान, जीवन भर रहता दुखी खुद का करता हान। कि मूर्ख नर जाने नहीं, मूर्ख व्यक्ति नहीं जानता कि आत्मज्ञान क्या है, मैं आत्मा हूं, इस बात का मूर्ख व्यक्ति को पता नहीं है। वो तो केवल किताबी बातों को ही सत्य समझ लेता है या अपने अहंकार को प्राथमिकता देता है, और उसके कारण जीवन भर रहता दुखी खुद का करता हान। और जीवन भर उस अहंकार के कारण दुखी रहता है और खुद का ही नुकसान करता रहता है। समर्थ गीता में नेत्र गुरुदेव लिखते हैं, बसो न ऐसी ठाव में जहां न तरु की छांव, भीड़ भाड़ के शहर से उत्तम गुरु का गांव। कि हमें मूर्खों के बीच नहीं बैठना, तो क्या करना है? बसो न ऐसी ठाव में जहां न तरु की छांव। कि ऐसी जगह पर कहां बसना, कहां रुकना जहां वृक्ष की छाया नहीं है। यानी कि जहां पर ज्ञानी लोग नहीं है, संत लोग नहीं है, वहां क्या ठहरना? भीड़ भाड़ के शहर से उत्तम गुरु का गांव। भीड़ भाड़ का अभिप्राय यहाँ पर मूर्खों से है, अज्ञानियों से है। उनके बीच रहने से अच्छा है आप गुरु की शरण में रहिए। गुरु की शरण में रहेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा गुरु के पास रहेंगे, गुरु के प्रवचन सुनेंगे, तो आप भी वैसे ही होने लगेंगे, आप पर भी वैसा ही प्रभाव होने लगेगा। इसलिए साधुओं की संगति के बारे में, कि साधुओं की संगति में रहने से क्या होता है, संत कबीरदास जी कहते हैं, साधु संगति ते बड़ा धन नाही, गुरु बिना ज्ञान कहाँ पाई, मूर्खो संग न बैठो कभी, वाणी वचन सब खो जाई। कितनी गहरी बात है, गीत में कह रहे हैं कि साधुओं की संगति से बड़ा कोई धन नहीं है, और गुरु के बिना हमें ज्ञान भी नहीं मिलने वाला, अर्थात हमें अनुभव भी नहीं होने वाला। अनुभव ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलने वाला है। मूर्खों संग ना बैठो कभी, कभी भी मूर्खों संग नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारा नुकसान ही होगा, वहां से कोई लाभ नहीं होने वाला हमें। वाणी वचन सब खो जाए, वहां से हमारी वाणी वचन यानी कि उसमें मूर्खों वाले लक्षण आने लगते हैं, हम भी ऐसी बातें करने लगते हैं। तो हमें आगे गुरुदेव क्या कहते हैं, कामना जीतना परम जीत, राजा से मत संग्राम करो। इस पर सारे संतों ने बड़ा जोर दिया है, कामना पर। यही हमारी कामना है, जो यही सबसे बड़ा बंध है, कामना ही बंध है, और इससे मुक्त होना परम जीत है। कामना से मुक्ति ही परम जीत है, क्योंकि कामना बार बार हमारे जीवन को, हमारे ज्ञान को ढक लेती है। श्री सिद्धार्थ रामायण में गुरुदेव बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, वो इतनी मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, वो बिल्कुल
सबके जीवन में हम देख सकते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, मेघ ढक लेता जो है उदित भान को, वैसे ही काम ढक लेता है ज्ञान को। आग जैसे भड़क जाती तेल घी से, वैसे कामना भड़कती पूर्ति से। ये 2 पदों में क्या लिख रहे हैं गुरुदेव? कह रहे हैं कि जैसे उदित उगते हुए सूर्य को बादल ढक लेते हैं, वैसे ही हमें ज्ञान भी हो, लेकिन कामना प्रबल हो जाए तो उस ज्ञान को ढक लेती है। जो हमें ज्ञान है वो कामना ढक लेती है, इसलिए कामना से जीतना परम जीत कहा है सभी संतों ने। सभी संतों ने इस पर जोर दिया है, क्योंकि कामना बहुत देर तक पीछा करती है मनुष्य का। ज्ञानी होने के बाद भी गिरने की संभावनाएं रहती हैं यदि कामना के बारे में ज्ञान नहीं है कि कामना से कैसे बचा जाए। यदि हम पूरे गुरु की शरण में नहीं है और कामना से मुक्ति का उपाय हमें नहीं पता है, तो हम ज्ञानी होने के बावजूद भी फंस जाते हैं। तो उसके लिए हमारा ये कामना से मुक्ति के उपाय के लिए गुरुदेव हर उपनिषद में इसकी ओर इशारा करते हैं और बार बार हमें इससे मुक्त होने के उपाय बताते हैं। आग जैसे भड़क जाती तेल घी से, वैसे कामना भड़कती पूर्ति से। एक तो सूत्र यही दे रहे हैं कि ये कामना कैसे बढ़ती है। जितना हम इसकी पूर्ति करते चले जाते हैं, वैसे ही जैसे आग कैसे बढ़ती है, जितना उसमें तेल और घी डालते जाएंगे, ऐसे ही कामना कैसे और भड़कती है, जितना उसकी पूर्ति करते चले जाएंगे। तो एक तो सूत्र गुरुदेव यही दे रहे हैं, और हमारे बहुत सारे सूत्र गुरुदेव देते हैं कि कामना आपको दिखनी चाहिए, और कामना से बाहर जाने के लिए ध्यान योग से ही शुरुआत करते हैं, ओंकार दीक्षा से और चरैवेति तक। और कितने उपनिषदों में हमें कितने गहरे सूत्र देते हैं कि कामना से मुक्ति के लिए, क्योंकि ज्ञानी होने के बावजूद भी कामना हमें पकड़ लेती है, ढक लेती है। ये बहुत गहरी बात है। इसलिए श्री सिद्धार्थ रामायण में गुरुदेव अन्यत्र लिखते हैं, इसी माया रचती है कामना, वश में होती बुद्धि मन इंद्रियां। ऐसी माया रचती है कामना, वश में होती बुद्धि मन इंद्रियां। ज्ञान विज्ञान की बैरी है कामना, तात बोध से इसका कर सामना। देखिए कैसा गहरा सूत्र दे रहे हैं कि माया कैसे रचती है कामना को, और ये कामना में क्या हो जाता है, हमारी बुद्धि मन इंद्रियां ये सब कामना के वश में हो जाती है। ये काम नहीं करती, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हमारा मन काम नहीं करता, हमारी इंद्रियां काम नहीं करती, वो कामना के अधीन चली जाती है। लेकिन इससे बचने का सूत्र क्या दे रहे हैं गुरुदेव? ज्ञान विज्ञान की बैरी है कामना। कि ये कामना हमारा जो ज्ञान विज्ञान है उसकी बैरी है, ना तो बुद्धि को चलने देती विज्ञान को जानने के लिए, ना हमारी इंद्रियों को मन को पलटने देती ज्ञान के लिए। तात बोध से इसका कर सामना, कि इसका हमें बोध से सामना करना होगा। पहले समझ विकसित करनी होगी कि कामना है क्या, तभी उसके पार जाया जा सकता है। जब हम कामना को आसानी से जान लेते हैं, जब हम जान लेते हैं तो उससे पार भी जा सकते हैं। इसलिए जागरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। गुरुदेव कहते योगी अनहद का ध्यान करे, मूर्ख से नहीं विवाद करे। इनसे जीतने के बाद योगी क्या करता है? अनहद नाद का श्रवण करता है, ध्यान करता है, और मूर्खों से नहीं उलझता है। अनहद शरणम गच्छामि, वो फिर सबसे बड़ी जो पूंजी है अनहद नाद की, जो गुरु द्वारा हमें मिली है, उस पूंजी का लाभ उठाता है। यही पूंजी सारे संतों ने अपने शिष्यों को बांटी है, और यही पूंजी पाकर माला माल हुए हैं आज तक। आनंद गीता में गुरुदेव बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं, क्या राज बताया भीखा को, जो बता गुलाल गुलाल हुए। क्या कुंभनाथ ने दिया, जो पाकर लाल अचानक लाल हुए। भारत की असली पूंजी क्या, प्रभु के ताले की कुंजी क्या। अथ अनहद शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। वो क्या रतन था जो संत भीखा को उनके गुरु गुलाल साहब से मिला। यही था अनहद नाथ। क्या कुंभनाथ ने दिया, क्या संत कुंभनाथ ने अपने शिष्य लाल को दिया।
जिसको पाकर अचानक लाल नाथ हो गए। भारत की असली पूंजी क्या? भारत की यही असली पूंजी है, सनातन की यही असली पूंजी है, यही सहज योग है जो ओंकार से शुरू होता है। जिसकी ओंकार से शुरुआत होती है, यही असली चाबी है। प्रभु के ताले की कुंजी क्या? यही असली कुंजी है प्रभु की, अनहद नाद। अथ अनहद शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। इसलिए अनहद नाद की शरण में चलिए, गुरुदेव की शरण में चलिए। चलते हैं अगले पद की ओर। कली काल कठिन है हे अवधू, है भाव प्रदूषित लोगों के, है सील नहीं संतोष नहीं, और जाल बुनते भोगों के। तू अपनी राह बनाता जा, और गीत प्रभु के गाता जा। अथ गीतम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। कली काल कठिन है ए अवधू। ये कली काल, कलयुग को बोल रहे हैं कि जो ये कलयुग है, कलयुग किसको कहते हैं? जिसमें लोगों के भाव जब दूषित हो जाते हैं तो वहीं पर कलयुग आ जाता है। ऐसा नहीं कि कलयुग कल आएगा, कलयुग आज ही अगर हमारे भाव प्रदूषित हो गए हैं तो आज ही हमारे लिए कलयुग है। तो जब ऐसा समय आ जाता है कि लोगों के भाव प्रदूषित होने लगते हैं तो समझना कलयुग आ गया है। वो सदा से रहा है और सदा रहेगा। लोगों के भाव सदा से प्रदूषित रहे हैं और सदा रहेंगे। जब तक इसमें जीते हैं प्रदूषित भावों में, समझना कलयुग में जी रहे हैं। तो इसी के लिए कबीर दास जी कहते हैं, कबीर कलयुग आया, दंभ बढ़ा संसार, सत्संग तजी सब लागे, लोभ मोह के जाल। कि जब ये कलयुग आता है, दम बड़ा, संसार में बड़ा अहंकार बढ़ जाता है। कलयुग के इस काल में लोगों में अहंकार बढ़ जाता है, या ये कह सकते हैं जब हम अहंकार में जीते हैं तो हम कलयुग में जीते हैं। उस अहंकार में हम क्या करते हैं? सत्संग तजी सब लागे। सत्संग को तो छोड़ देते हैं, बाकी सब अच्छा लगता है, लेकिन सत्संग अच्छा नहीं लगता। लोभ मोह के जाल, लोभ मोह के जाल में फंस जाते हैं। सत्संग में नहीं आते लेकिन लोभ मोह के जाल में फंस जाते हैं। संत रैदास जी कहते हैं इसके लिए, कलयुग केरे लोग सब, लोभ मोह माया फंसे, रैदास कहे जगत में सांचो नाम विरले हंसे। किस कलयुग के फेरे में ऐसे फंस गए हैं, लोभ मोह के जाल में ऐसे फंस गए हैं कि जगत को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सच्चा नाम क्या है। सच्चे नाम पर तो विरले हंस ही आए हैं, गुरु के पास आए हैं और उन्होंने उस सच्चे नाम को, उस ओंकार को पाया है। इसके लिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, कली काल कठिन है अवधू, कोई न जाने सार, दादू ऐसा दुर्लभ भया, जो साधे ही उद्धार। कि कली काल, ये कलयुग कठिन है, कठिन समय है। कोई सार बात इसमें नहीं जानता। सार बात क्या है? मैं आत्मा हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं। इस ब्रह्म का ही अंश मेरे भीतर है आत्मा के रूप में। ये सार बात है, ये कोई नहीं जानता कलयुग में। अहंकार के तल पर जीते हैं। दादू ऐसा दुर्लभ है, कोई दुर्लभ ही मिलता है कोई ऐसा महापुरुष जो अपना उद्धार करता है, किसी गुरु के पास जाकर इस ओंकार को पाता है और आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। कोई विरला ही होता है, दुर्लभ होता है। इसके लिए बाबा नानक कहते हैं, कली कालू आयो जग मही, लोभ मोह विकार, नानक हरि बिनु और को नाही उतारन हार। कि इस जग में, इस कलयुग में, इस कलु काल में लोभ मोह के विकार में ये जगत फंस गया है। नानक हरि बिनु और को, कि लेकिन इस कलयुग से बचना कैसे है? इसके मोह जाल से बाहर कैसे आए? इसके बचने के लिए केवल एक ही उपाय बाबा नानक बता रहे हैं, वो है हरि। हरि के बिना, उस हरि के सुमरन के बिना कोई आपको पार नहीं उतार सकता, इस कलयुग से नहीं बचा सकता। हरि के भजन के बिना आप नहीं पार उतर सकते। आप यहीं पर फंस कर रह जाते हैं, हमारा जीवन नरक हो जाता है। इसलिए संत नाभादास जी कहते हैं, कली में साधु दुर्लभ भयो, सब जग फंसे अधर्म, नाभा कहे जगत में केवल राम नाम धर्म। कि
इस कलयुग में साधु भी दुर्लभ मिलते हैं, पूरे गुरु बड़े दुर्लभ हैं मिलने। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं समर्थ गुरु धारा के लोग कि इस कलयुग में ऐसे समय पर पूरा साधु मिलना दुर्लभ है। ये संत नाभादास जी कह रहे हैं। सब जग फंसे अधर्म, क्योंकि सारा जग अधर्म में फंसा हुआ है। ऐसे काल में अधर्म ज्यादा होता है। नाभा कहे जगत में, इस जगत में केवल राम नाम धर्म, राम का नाम जपना ही धर्म है, राम का नाम जानना ही धर्म का कार्य है। आगे गुरुदेव कहते हैं, तू है सील नहीं, संतोष नहीं और जाल बुनते भोगों के। हमारे भीतर इस अहंकार के युग में, इस कलयुग में संतोष नहीं है, सील नहीं है, धैर्य नहीं है, और हम सारा दिन भोगों के लिए कुछ न कुछ जाल बुनते चले जाते हैं। तू अपनी राह बनाता जा और गीत प्रभु के गाता जा। तो कोई अपनी राह कैसे बनाएगा? किसी पूरे गुरु के पास जाएगा, वो सूत्र देते हैं कैसे अपनी राह बनानी है, कैसे उस प्रभु का गीत गुनगुनाना है, कैसे उस ओंकार को सुनना है। अथ गीतम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। फिर हम जानते हैं कि ये हमारे भीतर है, यहीं पर वो प्रभु का गीत गूंज रहा है। प्रभु का गीत यही हमारे भीतर आत्मा में गूंज रहा है। समर्थ गीता में गुरुदेव कहते हैं, आत्मा में आलोक है, नभ में रब का गीत, कुदरत दुल्हन सी सजी, क्यों रोता है मीत। कि ये अहंकार में इस कली काल में क्यों रो रहे हो? आत्मा में हमारे आलोक भी है, दिव्य आलोक है, प्रकाश है, नूर है, और इसी आकाश में, इसी नभ में रब का गीत गूंज रहा है, ओंकार गूंज रहा है। और ये कुदरत, ये प्रभु की रचना है, ये दुल्हन की तरह सजी हुई है। क्यों रोता है मीत? क्यों इस जगत में अहंकार के कारण रोना पीटना जारी है आपका? देखो जरा, आंख उठाओ और इस कुदरत को देखो। ये प्रभु की सृष्टि कितनी सुंदर दुल्हन की तरह सजी है, और हमारे भीतर सुनो कि वहां आलोक है, वहीं पर प्रभु का गीत गूंज रहा है ओंकार के रूप में। चलते हैं आज के अंतिम पद की ओर। है 5 तत्वों से बनी देह, संयम से सब कुछ होता है। सांसों की माला जपा करो, मन सहस्त्रार में खोता है भरा नूर से घटा आकाश, हे अवधू कर बैकुंठ वास। अत संयम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। है 5 तत्वों से बनी देह, ये हम सब जानते हैं। जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, ये 5 तत्वों से हमारी देह बनी है। लेकिन इसमें, इस देह में असली काम किससे होगा? संयम से, रहनी से, जिसको गुरु गोरखनाथ जी रहनी कहते हैं। ये संयम कैसा, किस संयम की बात हो रही है? तन और मन के तल पर संयम, जिसको महर्षि पतंजलि यम और नियम कहते हैं। कि जब हम तन और मन के तल पर हम संयमित होने लगते हैं, और सांसों की माला जपा करो, और जब हम सांसों को माला बनाकर जब जान लेते हैं, संयमित होकर हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तब सांसों पर ध्यान देते, आती जाती सांस के साथ प्रभु का सुमरन करते हैं, तो हमारा मन जो संसार में भटक रहा था, जो संसार में खोया हुआ था, मन सहस्त्रार में खोता है। फिर वही मन हमारा सहस्त्रार में विलीन हो जाता है। वहां निर्विचार कहने का अर्थ है हम निर्विचार अवस्था में हो जाते हैं, उन्मनी अवस्था में हो जाते हैं। है भरा नूर से घटा आकाश, और फिर भीतर देखते हैं जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, मन सहस्त्रार में खो जाता है, उन्मनी अवस्था में हो जाता है, तब वहां भीतर के अंतर आकाश में हम उस दिव्य आलोक के दर्शन करते हैं। और वही संतों ने कहा बैकुंठ है, उसी को संतों ने कहा है हमारा बैकुंठ है, वहीं पर वास करना चाहिए। संत दादू दयाल जी कहते हैं इसके लिए, पवन सधे तो नाम मिले, मन ठहरे सुखधार। दादू कहे अनुभव कहे, सहस्त्रार दीजे पार। पवन किसको कह रहे हैं? सांसों को, प्राणों को। जब हमारे प्राण और सांसों की हम सिद्धि को जान लेते हैं, कैसे सिद्ध करना है, जो अजपा सिद्ध योग में समर्थ गुरु हमें सिखा रहे हैं, वही सार है। वही संत दादू दयाल जी उसी के बारे में कह रहे हैं। पवन सधो तो नाम मिले, मन ठहरे सुखधार। और जब हम हमारे प्राण और सांसों की सिद्धि जान लेते हैं, कैसे सांस लेने हैं,
कैसे सहस्त्रार से तादात्म्य जोड़ना है, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना है, वहां पर ही मन सच्चे सुख का अनुभव करता है। मन ठहरे सुखधार, वहीं से मन उस सुख की धारा में आनंदित होता है। दादू कहे अनुभव कहे सहस्त्र दीजे पार, कि जब वहां ऐसा अनुभव होता है तो समझिए आप सहस्त्रार में यानी कि बैकुंठ में आपका वास हो गया है। अन्यत्र कहते हैं संत दादू दयाल जी, तन 5 तत्व का बनियो, यह सब माया फांस, सांस सांस हरि जाप कर मिटे जन्म की प्यास। ये तन 5 तत्व का बना हुआ है, यह सब माया फांस, ये माया का फांस है, ये माया से बना हुआ है 5 तत्वों से। लेकिन हमें क्या करना है, सांस सांस हरि जाप कर, कि हर सांस, जैसे गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि हर सांस में उस गोविंद को जपो, उस सांस सांस सुमरन करो। वही कि हर सांस के साथ जब उसको जपते मिटे जन्म की प्यास, जो जन्मों जन्मों की प्यास है। क्या थी प्यास हमारी, मैं कौन हूं ये जानना, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है ये जानना। वो प्यास मिट जाती है जब हम एक एक सांस के साथ उस हरि को याद करते हैं, सुमरन करते हैं। स्वामी हरिदास जी कहते हैं, सांस गिनो प्रभु नाम से, मन को साधो आज, सहस्त्रार जब खोले तुरंत मिले हरि का राज। कि हर सांस को प्रभु के नाम से ही पुकारो, कि हर सांस उस प्रभु के नाम है। जब मन को साधो आज, कल नहीं, आज सांसों पर ध्यान दे रहे हैं। जो अजपा सिद्ध योग में हम यही तो सीख रहे हैं, समर्थ गुरु हमें यही तो सिखा रहे हैं। अजपा सिद्ध योग में जो सारे संतों का ये सार है, यही अजपा सिद्ध योग में है। जितने सारे संतों ने ये बात कही है उस सब का सार, बल्कि उससे कहें आज के मनुष्य के हिसाब से और भी एडवांस है। मन को साधो आज, अभी तुरंत इस मन को साध लो। जो किसी के काबू में नहीं आता, ये मन तुरंत अभी सध जाता है। सहस्त्रार जब खोले तुरंत, और जब सध जाता है ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, सहस्त्रार के द्वार खुल जाते हैं, मिले हरि का राज। वहां फिर हम देखते हैं कि ये रहा प्रभु का द्वार, ये रहा, यहीं प्रभु बसते हैं, यही राजपाट है प्रभु का, उसको हम जान लेते हैं। है भरा नूर से घटाकाश, ये हम देखते हैं कि भीतर का घटाकाश है, इसमें दिव्य आलोक है, और यही बैकुंठ है। संत कबीरदास जी कहते हैं, घट घट में पंछी बसा, सब घट देखन जाऊं, घट भीतर अति प्रकाश है, बाहर क्यों भटकाऊं। कि घट घट के भीतर वो पंछी बसा हुआ है, हमारे भीतर वो आत्मा है, ये प्रभु आत्मा के रूप में हमारे भीतर विराजमान है, हर घट के भीतर है। सब घट देखन, मैंने सारे घट देख लिए, सबके भीतर वही है जो मेरे भीतर है। घट भीतर अति प्रकाश है, और फिर मैंने देखा कि मेरे भीतर ही इस घटा आकाश में नूर है, दिव्य आलोक है। बाहर क्यों भटकाऊं, मैं बाहर क्यों भटक रहा हूं, बाहर क्यों उलझाऊं, जब मेरे भीतर इतना प्रकाश है। मैं बाहर के इस जगत की चमक धमक में क्यों खो जाऊं। मुझे तो अपने भीतर उस अंतर आकाश में जगमगा रहे नूर का मजा लेना है। इसके लिए समर्थ गीता में गुरुदेव लिखते हैं, आत्म ज्योति जल रही, फैला है उजियार, गाओ राग मल्हार नित, नूतन बहे बयार। कि हमारे भीतर आत्म ज्योति जल रही है, आत्मा का प्रकाश है, फैला हुआ है इस अंतर आकाश में, वो उजियार है। गाओ राग मल्हार नित, और उसको उसके भीतर ही ओंकार भी गूंज रहा है, अनहद नाद भी गूंज रहा है। वो नूतन बहे बयार, वहीं से ठंडी हवा आ रही है। ठंडी हवा का अर्थ है आनंद की हवा आ रही है, आनंद की बयार वहां से हमें अनुभव हो रही है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरा मन लोचन घट मही दिशा, हरि बिनु और न कोई। मैंने मेरे भीतरी आंख से देखा कि भीतर ही दिया जल रहा है, हरि बिन और न कोई, और जाना कि हरि के बिना वहां और कोई दूसरा नहीं है। मैंने मेरे मन को, मेरी आंख को भीतर की ओर पलटा तो जाना मेरे भीतर हरि के अलावा और कुछ नहीं है। बाबा नानक कहते हैं, शब्दी मरिए सब कुछ पाइए, घट ही भीतर नूर। कि जब आप शब्द को जानते हुए भीतर जाते हैं
सब कुछ पा लेते हैं, जान लेते हैं घट ही भीतरी नूर, कि हमारे भीतर ही वो दिव्य आलोक है, नूर है, हमारी आत्मा में जगमगा रहा है। संयम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए संयमित हो जाइए, तन और मन को संयमित कर लीजिए। अजपा सिद्ध योग में गुरुदेव हमें ये संयम का ही सूत्र दे रहे हैं। इसलिए समर्थ गीता में कहते हैं, संयम साधे सब सधे, काम क्रोध मद मोह, सारा तप पल में मिटे जब भी किया गुरुद्रोह। कि संयम साधने से सब कुछ सज जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं जा रहा, क्रोध नहीं जा रहा, लोभ नहीं जा रहा, इसके लिए मैं क्या करूं? गोरखनाथ जी कह रहे हैं संयम। गुरुदेव समर्थ गीता में लिख रहे हैं, संयम साधे सब सधे, कि संयम साध लिया तो सब कुछ सद गया। और असली बात है कि अजपा सिद्ध योग इसी का सूत्र दे रहे हैं। अगर अजपा सिद्ध योग साध लिया तो सारे कार्यक्रम सद गए। जितने कार्यक्रम किए हैं, सारी साधना सर्वश्रेष्ठ सूत्र है, सब कुछ हमने जान लिया। अगर अजपा सिद्ध योग सिद्ध हो गया, सारा तप पल में मिटे जब भी किया गुरुद्रोह। लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर आप गुरुद्रोह कर देते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलते, तो सारा संयम जितना गुरु दुर्वासा की तरह फिर पल में आप खो देंगे। अगर गुरु के खिलाफ आप सुनते भी हैं, तब भी हमारे भीतर आज तक जो अर्जित किया है वो भी शिष्य का समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी मूर्खों का, गुरुद्रोहियों का साथ नहीं करना चाहिए। जो गुरु प्रेमी है, जो गुरु से प्रेम करते हैं, उनके पास बैठकर हमारी साधना भी और बढ़ती है। आज के पदों में बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया है गुरु गोरखनाथ ने। पहला अनुभव पर जोर दिया, दूसरा कामना से कैसे बचना है सूत्र दिया, तीसरा संयमित कैसे रहना है उसका सूत्र दिया।